बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.4 हमारी स्टार्ट है। पहले 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। रो एंड कॉलम ऑपरेशन के इंतहाई अहम क्वेश्चंस हम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट से प्रॉपर्टीज पढ़ के आएँ। प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ के आएंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। आपको बजाय नजर आ रहा है कि डिटर्मिनेंट लेके हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसका अब राइट हैंड साइड के लेके आए, तो इसलिए कोशिश करेंगे पहले प्रॉपर्टीज सीखें। अब ऐसा है, यहाँ पे ऐसी क्या साइंस लगाएं कि हम बना सकें ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और वो भी उसका होल क्यूब। अब एक चीज तो हमें नजर आ रही है कि हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि किसी एक जगह पे, किसी रो में या किसी कॉलम में, पहली रो हो, दूसरी रो हो, तीसरी, या कोई भी कॉलम हो, उसमें हम वन वन बना दें। वन बनाएंगे तो हम दो चीजों को जीरो कर देंगे। ठीक है। अब ऐसा है, अगर मैं स्टेप करूं यहाँ पे, बहुत इजी सा स्टेप, क्वेश्चन ठीक लिखा है ना जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ए बाय रो वन, बल्कि बाय ना लिखे ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए इन रो वन से मल्टीप्लाई, और ए को मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, बी इन रो टू एंड सी इन रो। इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या आप देखिएगा। ये ए बी सी को मैंने बाहर मल्टीप्लाई करा दिया, बाहर डिवाइड करा दिया, और अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। किसको मल्टीप्लाई करवाया? रो वन को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी सी। अब आप अगर जरा चलिएगा आपको समझ आ जाएगी बात की। अब इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, फिर माइनस ए बी सी, और सी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी सी। देखिए अब ए बी सी सब में कॉमन आ गया, तो अब आपको बात समझ आ रही होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। अब रो थ्री को सी के साथ करना है, तो ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी। यहाँ तक की कोई बात आपको मुश्किल नहीं लगी। ए को हम कॉमन ले लेते हैं, दोबारा कॉलम वन से ले सकते हैं ना सर। टेकिंग कॉमन ए कॉमन फ्रॉम C1, B common from C2 and C common from C3। अब सुनिएगा, कॉलम 1 2 3 से कॉमन ले रहा हूँ, ABC कॉमन आ गया बाहर, क्योंकि जो बाहर ABC उधार लिया था वो अंदर से लेके दोबारा उधार चुकता करना था मैंने, ये याद रखें। अब यहाँ से ए बाहर चला गया तो माइनस बी सी, यहाँ से ए बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी, यहाँ से ए बाहर चला गया तो ए सी प्लस बी सी। अब आपको बात आस्ते आस्ते समझ आ रही है, कोई चीज़ हम जीरो करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आप तो चलें कट जाएगा वैसे भी। अब कॉलम 2 से बी ले लिया तो बाहर क्या बच गया, ए बी प्लस सी, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस ए सी, और यहाँ क्या बन जाएगा, बी सी प्लस ए सी। यहाँ से सी ले लिया तो क्या बन जाएगा, ए सी प्लस ए बी, यहाँ से सी लिया तो बी सी प्लस ए बी, और यहाँ से सी लिया तो माइनस ए बी। ठीक हो गया। अब आपके पास ये ए बी सी इस ए बी सी से कट गया। अब देखें आगे हमारे पास क्या ऑपरेशन बनता है। अगर मैं रो 2 को रो 3 में डाल दूं तो कुछ ना कुछ तो होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी, बी टू बी सी हो जाएंगे, और वो जब ऊपर से कट जाएंगे तो फिर मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पे क्या बच जाएगा, उधर से मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या स्टेप लगाता हूँ यहाँ पे, आर वन क्या ऑपरेशन है, आर वन को आर वन में क्या ऐड कर दूंगा, आर टू प्लस आर थ्री, तो कोई मुश्किल नहीं है, मेरी बात पे गौर करें। आर टू आर थ्री को ऐड किया तो ए बी प्लस में ऐड कर दूंगा, माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ए बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस बी सी मैं ऐड करने जा रहा हूँ, तो जिसके साथ माइनस है वो माइनस ही रहेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी। सर लिखते पहले वो हैं जो स्टार्ट में लिखा जाता है, जो रो या कॉलम पहले लिखा जाता है उसमें चेंजिंग आती है, दूसरे दो में कोई चेंजिंग नहीं आती, ये याद रखें। ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, फिर माइनस ए सी। सर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया,
माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, तो देखें क्या बच रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही बन रहा है। तो सब में ऊपर आपको नजर आ रहा है, कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम और रो वन से मैंने जब ये कॉमन ले लिया ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 1 1 ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी, फिर माइनस ए सी बी सी प्लस ए सी, फिर बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी। अब देखें अगर आपके पास रो 1 1 होगी तो आपके पास ऑपरेशन क्या लगेगा, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, ये कॉलम भी जीरो हो जाएगा, ये भी फिर हम एक्सपेक्टिंग करा देंगे। तो बिला ताखिर हम क्या लिखते हैं, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। चलें पूरा ही करवा देते हैं आप। अब जिसमें जो पहले लिखा जाएगा उसमें चेंजिंग आएगी, C1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ए सी प्लस बी सी, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी। तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ डायरेक्टली यहाँ स्टेप कर लूँ, माइनस कॉमन लेने वाला, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी मेरे पास प्लस, ऐसे ही है। और इसमें क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी, मतलब बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस बी सी, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें ही जीरो आ जाएंगी, ऐसे ही है। फिर इसके अलावा 1 - 1 0, बी सी प्लस ए बी माइनस बी सी, ये भी सारा खत्म होके मेरे पास क्या बन जाएगा 0, और माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, तो वही बात माइनस कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास ये आ जाता है, ऐसे ही है। यहाँ तक किसी को इतराज नहीं। अब मैं एक्सपेंडिंग शुरू करवा दूंगा फ्रॉम एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन से एक्सपेंडिंग कराऊंगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो 1 जब बाहर ले लिया तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बच जाएगा, माइनस इंटू ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी 0 0 माइनस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक हो गया सर, ये आपके पास आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का अंदर आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा, एक बार है तो ये क्या बन जाएगा क्यूब। ये आपके पास इसी के साथ इस क्वेश्चन का अख्ताम हुआ। इसका टाइम देखते हैं, ये मेरे ख्याल से 7 8 मिनट पे क्वेश्चन चला गया। इंतहाई अहम क्वेश्चन था, इसको गौर करें, इसको समझें, ये क्वेश्चन बहुत अहमियत का हामिल है। 8 क्वेश्चन में तकरीबन करवा ही चुका हूँ, पूरे पूरे 10 तक जाते हैं। अगले 2 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, मैं सारे करने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके लिए मैं छोड़ूंगा। और जैसे ही ये चैप्टर हमारा एंड होता है, इसका पीडीएफ एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद, स्टार्ट में वीडियो के एडमिन के नंबर आते हैं, आप मैसेज करें, ग्रुप में ऐड हो जाएं, और हर चीज़ आपको, तमाम किताबों के रिलेटेड नोट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग कम्प्रिहेंसिव चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला करें जी। 9वां क्वेश्चन कहता है बी प्लस सी का स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी ए प्लस सी का स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या है, बी सी सी ए बी सी ए प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन डायगोनल में स्क्वायर वाली चीज़ें आ रही हैं, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे बड़ा होने जा रहा है, 2 इंटू 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही काम, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई, रो 2 को बी से, ए बाय रो 1 बी बाय, जो पिछले क्वेश्चन में किया, बी बाय रो 2 सी बाय रो 3, वहाँ कॉलम में किया था, यहाँ रो से कोई मसला नहीं। ए इंटू बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी सी ए का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी इंटू ए प्लस सी का, उसका फायदा क्या होगा आपको भी बात समझ आ जाएगी, बी स्क्वायर सी, ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, वही काम। अब वहां पर रो, यहाँ से फिर मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वाला, तो ए बी सी ये आ गया ना बैर। अब ऊपर से मैं रो 1 से कॉलम 1 से कॉलम 1, ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ठीक हो गया, हर एक से फिर कॉमन ले लूंगा, जैसे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाले स्टेप में, ए बी सी ओवर ए बी सी बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर बी का आपके पास क्या बन जाएगा स्क्वायर, और सी का स्क्वायर,
यहाँ पे क्या आ जाता है, बी क्या कॉमन लिया यहाँ से बी, तो ए का स्क्वायर ए प्लस सी का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर यहाँ से सी कॉमन, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो चीज़ें आज़ाद होगी लेकिन थोड़ी सी आसान भी हो गई हैं। ठीक है, अब कोई इतनी परेशानी वाली बात यहाँ पे बची नहीं है। अब ऐसा है, अगला स्टेप मैं करता हूँ C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। इसका फ़ायदा क्या, कोई ना कोई चीज़ मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी, ये कहीं पे 1 बच जाएगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, ये ABC काट दें। चलो मैं आपको 1 जहाँ तक बनता है वहाँ तक लेके जाता हूँ। अब ऐसा है B प्लस सी का और स्क्वायर। अब जिसको पहले लिखा गया है उसमें तो चेंजिंग आएगी, जो C1 है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, B का स्क्वायर C का स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन सकता है, ए स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सी स्क्वायर खत्म हो गया, ये बी स्क्वायर, ये सारी चीज़ आपके पास जीरो होगी। ठीक है, अब ऐसा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखें, बी स्क्वायर सी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये नीचे हो गया जीरो। ये भी फार्मूला खोलें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जीरो। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ तक कोई मसला नहीं। ए प्लस बी प्लस सी रो 1 में भी है, आपके पास रो 2 में भी है, ए प्लस, हाँ जी, कॉलम 1 में भी है, कॉलम 1 में नहीं सॉरी, कॉलम 2 और कॉलम 3 में ही है, कॉलम 1 और 2 में नहीं है, रो 1 में नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। देखें ना मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ क्या बन गया, ए प्लस सी माइनस बी, जीरो, ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस जीरो और ए प्लस बी माइनस सी। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे क्या है, वो कॉमन आ गया, यार एक इधर से आया एक इधर से आया, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। एक रो 2 से कॉमन, कॉलम 2 से कॉमन आया और एक कॉलम 3 से कॉमन आया, तो आपके पास क्या आ गया, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप करता हूँ, R1 वहाँ कॉलम 1 क्या था, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, रो 2 में से रो 3 को माइनस करता हूँ और उसको R1 से फिर माइनस कराता हूँ, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसी तरह लिखूंगा, रो 1 में चेंजिंग नहीं आनी है, सॉरी रो 1 में चेंजिंग आनी है, बाकी में चेंजिंग नहीं आनी। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ऊपर जाके 20, बल्कि पहले यहाँ फार्मूले खोल देता हूँ, बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, जीरो, ए माइनस बी माइनस सी, और फिर ए माइनस बी माइनस सी, और फिर आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास आ जाता है, ये जीरो है और ए प्लस बी माइनस सी है। ठीक हो गया। अब ऐसा इसी तरह R2 माइनस R3 बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ऊपर जाके जब उसमें से माइनस होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस 2bc, माइनस 2bc, यहाँ बच जाएगा माइनस 2c, यहाँ बन जाएगा माइनस 2b, बाकियों में चेंजिंग नहीं आएगी, ए माइनस बी प्लस सी, जीरो, जीरो, ए प्लस बी माइनस सी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इन पे आपने गौर करना है। ऊपर से आपके पास रो 1 से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो अब 2 कॉमन ले लें, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। अब कोशिश करें कहीं पे जीरो बनता हो या कहीं पे आपके पास 1 1 1 बन जाए, तो एक्सपेंडिंग कॉलम 3 से हम एक्सपेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बस आप यहाँ से कॉलम 3 से करें,
कॉलम 2 से करें, कहीं से भी स्पेंडिंग स्टार्ट कर दें, आगे स्पेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास आंसर आ जाएगा। कॉलम 3 से कर लें, ये इसका एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट, इसमें माइनस बी लिखना पड़ेगा और प्लस ए प्लस बी प्लस सी को बाहर रखना पड़ेगा। जब माइनस बी लिखेंगे पहली रो और आखिरी कॉलम खत्म हो जाएगा, अंदर ये चीज़ बचेगी। और फिर जब आप ए प्लस बी प्लस सी को बाहर रखेंगे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम खत्म हो जाएगा, अंदर ये चीज़ बचेगी, मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इंतहाई अहमियत का हामिल क्वेश्चन है और अच्छा खासा टाइम भी ले चुका है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट पूरा समझा दिया जाए, कंसेप्ट भी समझा दिया और क्वेश्चन भी तकरीबन करवा ही दिया गया है। 2 स्टेप आगे आपके ज़िम्मे छोड़ें तो कोशिश करें उसको करें, इतना सा आपको करना चाहिए, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये लाजमी आपने यहाँ से आगे करना है। इंशाल्लाह इसके नोट्स, जब रिटन नोट्स आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर आपको उसमें क्वेश्चन करने में कुछ परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस का आखिरी पार्ट और इंतहाई अहम पार्ट, आखिरी तीनों क्वेश्चन ही मेरे नज़दीक बड़े अहमियत के हामिल हैं। ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यहाँ पे नजर आ रहा है सर हमें जो प्लस सी प्लस ए प्लस बी जो पहले कॉलम में है, इसी तरह आर पी क्यू जो दूसरे कॉलम में है और जेड एक्स वाई तीसरे कॉलम में, वो हमें किसी तरह प्लस वाले खत्म कर लेने और बाकी चीजें हमें छोड़ के हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, R1 में R2 और R3 को ऐड करवाता हूँ। सुनिएगा जरा, चेंजिंग R1 में आएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2P प्लस 2Q प्लस 2R, 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। बाकी नीचे कोई चेंजिंग नहीं आती, C प्लस ए प्लस बी, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X, X प्लस Y। ठीक हो गया। अब ऊपर से आप उसको कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 2 कॉमन ले लिया, पी प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। अब यहाँ से आगे आपका ज़हन क्या कहता है, आपको फ़ौरन बात समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ से आगे अब देखें y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो अब जब मैं माइनस कराऊंगा तो ये ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लग सकता है, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो अब आपके पास क्या बचेगा, 2 आपके पास बाहर चला गया, ए प्लस बी प्लस सी में चेंजिंग तो नहीं आएगी, नीचे बच जाएगा माइनस बी माइनस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, आर अब R2 माइनस R1, तो आर प्लस पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर वापस में कट जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे माइनस क्यू और माइनस आर, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड। ठीक हो गया। अब R2 और R3 को ऐड करूं और उसको उठा के 1 में डाल दूं, R1 प्लस इंटू R2 प्लस R3, माइनस बी माइनस सी ऊपर जाके जब उससे माइनस होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए, यहाँ पी, यहाँ एक्स, यहाँ माइनस बी माइनस क्यू माइनस आर माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब यहाँ तक आप लोग आके परेशान हो जाते हैं, सर अब करें तो करें क्या, यहाँ से आगे स्टेप क्या होगा, तो बड़ा आसान सा स्टेप देखें, दोनों के साथ माइनस आ गया, पहले टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 से माइनस कॉमन लें और फिर रो 3 से भी माइनस कॉमन ले लें। तो जब एक माइनस कॉमन लिया तो वहाँ पे -1, जब दूसरा माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे बाहर -1 आ जाएगा इंटू 2, तो ए पी एक्स बी क्यू आर सी आर जेड। ठीक हो गया, एक्स वाई जेड, सॉरी ये वाई है, तो अब माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके दिनों में समा गया होगा, इंतहाई अहम क्वेश्चन, और 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन में से 9 में तकरीबन 8वें 9वें में से एक पार्ट आपको लाजमी आएगा। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।